जय हिंद दोस्तों। मैं इसके पहले वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, उसी में आज मैं आगे बताने जा रहा हूं आप लोगों को। मैं पहले वीडियो में बताया था कि भारत की क्षेत्रफल कितना है, भारत में लंबाई चौड़ाई कितनी है, भारत से स्थलीय सीमा से कितने देश सटे हैं, जलीय सीमा से कितने देश सटे हैं, कौन कौन से देश सटे हैं, ये मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, जो था चैप्टर का नाम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताए थे। आज उसी में हम आगे बताने जा रहे हैं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी भारत का परिचय। तो हम आज बताने वाले हैं कि भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं। भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं, यानी कि जलीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं, तो पहला पे आता है गुजरात। पहला पे हो गया गुजरात, ये गुजरात की स्थान है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। इसके बाद क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। फिर इसके बाद छोटा सा राज्य एक आता है जिसका नाम है गोवा। गोवा के बाद आएगा कर्नाटक। फिर आता है कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की पूरी एरिया हो जाती है, यहां से यहां तक। यहाँ क्या आता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को हम इसके अंदर लिख दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य थे जो भारत के तटीय सीमा से सटे थे। पहला पे था गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य थे भारत के तटीय सीमा से सटे थे। अब हम बात करते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश सटे, मतलब कितने राज्य सटे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं, हम अब उसकी बात करेंगे। तो यहां से करेंगे, तो पहला पे है गुजरात। गुजरात जो है स्थलीय सीमा से भी सटा है और जलीय सीमा से भी सटा है। गुजरात क्या है कि स्थलीय सीमा से भी सटा है और जलीय सीमा से भी सटा है। यहां पे आता है राजस्थान। यहां पे आएगा, एक है पंजाब। तीन हुए। अब आएगा यहां पे हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आता है, यहीं पे होता है जो उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बाद आता है, ये जो एरिया आती है वो किसकी आती है? यूपी की। ये यूपी हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है, उत्तर प्रदेश के बाद आता है ये बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है सिक्किम। ये है सिक्किम। सिक्किम के बाद देखा जाए तो आता है पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी ऐसा राज्य है जो स्थलीय सीमा से भी सटा है और जलीय सीमा से भी सटा है। दो ऐसे भारत के राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से भी सटे हैं और जलीय सीमा से भी सटे हैं। पहला जो राज्य है गुजरात, ये भी क्या है? स्थलीय सीमा से भी सटा है और जलीय सीमा से भी सटा है। उसी तरह से जो पश्चिम बंगाल है, ये भी है स्थलीय सीमा से भी सटा है और भारत के तटीय सीमा से भी सटा है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है असम। असम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड। नागालैंड। अब नागालैंड के बाद आता है त्रिपुरा। नागालैंड के बाद क्या आता है? त्रिपुरा आता है। अब त्रिपुरा के बाद क्या आता है? मिजोरम आता है। यह है मिजोरम। इसी में एक और आता है जो मणिपुर है। मणिपुर। ये था त्रिपुरा। अब बात करते हैं, त्रिपुरा तो हो गया। असम भी हो गया। अब आता है एक राज्य यहाँ पे आता है, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय भारत के स्थलीय सीमा से 16 राज्य जो हैं सटे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से कितने राज्य सटे हैं? 16 राज्य सटे हैं। बात करें 16 राज्यों की तो पहला पे आता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ये जो है 16 राज्य भारत के स्थलीय सीमा से सटे हैं। अगर हम बात करें कि इसके पश्चिमी बिंदु का, अगर बात करते हैं कि भारत के पश्चिमी बिंदु का, तो यहां पे एक बिंदु आता है जो सर, यहां पे
गौहर, गौहर मोती मतलब एक गांव है। यहाँ पे एक बिंदु आता है जिसका नाम है गौरमोथा। गौरमोथा, गौरमोथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी बिंदु का, तो यहाँ पे आता है। भारत का पश्चिमी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और इस बिंदु का नाम है किपितु। किबितु। अगर हम बात करें, ये तो होता भारत का पश्चिमी बिंदु। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी बिंदु का, तो यहां पे आता है। ये कहां पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। पहले तो एक ही राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, पर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। एक हो गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया है लद्दाख। तो जो ये बिंदु पड़ता है इसका नाम है इंदिरा का। इंदिरा काल। ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ये है लद्दाख में। अब बात करते हैं हम कि दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। तो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कन्याकुमारी में एक नाम है केपकोरीन। क्या है? केपकोरीन। जो कन्याकुमारी में बिंदु है उसका नाम है केपकोरीन। केपकोरीन। ये कहां पे है? कन्याकुमारी में है। और कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्या पड़ता है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में केपकोरीन, ये है बिंदु का नाम। अगर हम बात करें एक और बिंदु है जिसका नाम है, ये एकदम दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पड़ता है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये उसी में पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये तो भारत के 5 बिंदु थे। जो पहले जो बताए थे ये था गौरमोथा, जो पश्चिमी बिंदु को मतलब पश्चिमी एरिया को बता रहा था। ये जो था इंदिरा काल, ये क्या है? उत्तरी बिंदु है। ये जो है किपितु, ये कौन सा बिंदु है? किसी दिशा का बिंदु है। ये पूर्वी दिशा को बताता है, यानी पूर्व में स्थित है। और एक किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब देखा जाए दक्षिणतम में, तो दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी में है। और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और बिंदु का नाम है केपकोरीन। केपकोरीन नाम है बिंदु का। अगर वही दक्षिणतम एकदम से बिंदु देखा जाए तो एक और बिंदु ना आता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वो कहां पे पड़ता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसके पहले हम बताए थे कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश सटे थे। उसके बाद बताए थे कि भारत के तटीय सीमा से कितने देश सटे हैं। तो भारत की तटीय सीमा से जो देश सटे थे, वो मतलब जो राज्य सटे थे वो 9 थे। भारत की ये स्थलीय सीमा मतलब तटीय सीमा से सटे थे। और भारत के स्थलीय सीमा से जो सटे हैं वो 16 राज्य हैं। 16 राज्य हैं, वो भारत के 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से सटे हैं। इसमें एक और राज्य पहले था। पहले जो 16 राज्य थे जो भारत के स्थलीय सीमा से सटे थे, पर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख।
अब ये कम हो गया है। पहले 17 थे, अब वर्तमान समय में देखा जाए तो 16 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से सटे हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। इसकी जानकारी अब आगे मैं अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद दोस्तों।